बुमराह। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्रीमती ऋषि विराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि विराज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इस महत्वपूर्ण वायुयान वस्तुओं के हित में संरक्षण विधेयक 2025 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह विधेयक हमारे देश के विमानन उद्योग को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक तथा कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं जिनमें सुधार किए बिना अपने उद्देश्य को पूरी तरह सफल नहीं बना पाएगा। मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धातु कला और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ निर्मित धातु उत्पाद, विशेषकर पीतल एवं कांसे की वस्तुएं दुनिया भर में निर्यात की जाती हैं। विमान निर्माण और एयर स्पेस उद्योग में धातु कास्टिंग, फिटिंग तथा डेकोरेटिव मेटल वर्क की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसमें मुरादाबाद का उद्योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। माननीय सभापति महोदय, मुरादाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से काफी दूरी पर स्थित है। बिजनौर, रामपुर, उत्तराखंड कुमाऊं मंडल का केंद्र है मुरादाबाद। वर्तमान में हमारे जनपद का सीधा हवाई संपर्क उपलब्ध नहीं है, जिससे हमारे निर्यातकों, कारोबारियों और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर हम वास्तव में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमें मुरादाबाद जैसे औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों को बेहतर हवाई संपर्क देना होगा। यह विधेयक भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और मानकों को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन इसमें स्थानीय उद्योगों को शामिल करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत विमान निर्माण और उसके पुर्जों के लिए भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुरादाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में धातु कास्टिंग और एयर स्पेस ग्रेड धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं। इसके अलावा देश के बड़े शहरों में ही विमानन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जबकि औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों को उचित हवाई संपर्क नहीं मिल पा रहा है। इस विधेयक में टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, जिससे छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को फायदा हो। इस विधेयक में सुरक्षा मानकों को सख्त करने की बात तो है, लेकिन भारत में विमान अनुसंधान को बढ़ावा देने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। आईआईटी और एनआईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों में एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा अनुसंधान के लिए फंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि हम आधुनिकतम विमानन तकनीक विकसित कर सकें। इसके साथ ही भारत में एरोस्पेस और विमानन के पुर्जों का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन इस विधेयक में इनके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार मेक फॉरवर्ड की तर्ज पर भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टैक्स में रियायत और निर्यात सब्सिडी प्रदान करे। विमानन उद्योग में भारत काम करने वाले श्रमिकों और टेक्नीशियंस को स्किल डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है। सरकार को राष्ट्रीय विमानन कौशल विकास योजना लानी चाहिए, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सके। मुरादाबाद और अन्य औद्योगिक शहरों में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार इस विधेयक में स्थानीय उद्योगों को शामिल करने का प्रावधान जोड़ती है तो मुरादाबाद एरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन सकता है। मुरादाबाद जैसे औद्योगिक केंद्रों को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए सरकार उड़ान योजना का विस्तार करे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में किया है, सरकार का लक्ष्य छोटे छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना है। मेरे लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद में एक हवाई पट्टी मुंडा पांडे है, जिससे कुछ दिन पूर्व एक फ्लाइट साप्ताहिक मुरादाबाद से लखनऊ के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 5 दिसंबर 2024 को बंद कर दी गई। उसका हमें कारण मालूम नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन है कि मुरादाबाद हवाई पट्टी का अपग्रेडेशन किया जाए और देश के सभी मेट्रोपॉलिटन शहरों से जोड़ा जाए, ताकि आर्थिक और राजनीतिक विकास को गति मिल सके, ताकि व्यापारियों और निर्यातकों को सीधा लाभ मिल सके। साथ ही धातु उद्योग को एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ा जाए और विशेषकर औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएं।
मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि मुरादाबाद को जो हवाई पट्टी है उसका अपग्रेडेशन किया जाए। विमानन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों, टेक्नीशियंस को डेवलपमेंट स्कीम से जोड़ा जाए। सर, मुझे एक आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुरादाबाद को जो कनेक्टिविटी स्कीम है उससे जोड़ा जाए और जो मुरादाबाद की मुंडा पांडे हवाई पट्टी है उसका अपग्रेडेशन किया जाए और उसको जो अन्य देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनसे जोड़ा जाए ताकि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों को मदद मिले। अंत में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस विधेयक में जरूरी संशोधन किए जाएं ताकि ये केवल एक सुरक्षा विधेयक न रहकर विमान उद्योग के व्यापक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। अगर हम स्थानीय उद्योगों, अनुसंधान, कौशल विकास और हवाई संपर्क को प्राथमिकता देंगे तो ये विधेयक भारत को एक वैश्विक विमानन महाशक्ति बनने में सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद महोदय। श्रीमती प्रतिभा